हेलो फ्रेंड्स, मैं ओनीस आप सभी का टीचिंग अड्डा पे स्वागत करते हैं। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है, बिहार टीचर हो गया, एसआई हो गया, पुलिस हो गया, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। और आज हम जो तैयारी कराने वाले हैं, आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो ज्योग्राफी का रहेगा। वो ज्योग्राफी का कहाँ से रहेगा, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा। क्या रहेगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप देखेंगे। कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट को क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे पढ़ कर जाएँ, जो एग्ज़ाम में क्या हो। हमको वहाँ पे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जो भी आता है हम अटैम्प्ट करके आएँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एशिया के बारे में। एशिया में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एशिया से, वो चीज़ क्या करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए एशिया की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ पहले ये जान लीजिए कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। 7 में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो एशिया है। सबसे बड़ा द्वीप क्या है? एशिया है। उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो वो क्या है? हमारा एशिया है। और सबसे छोटा द्वीप पूछा जाएगा तो वो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आज किसके बारे में? एशिया के बारे में। तो आइए एशिया से क्वेश्चन क्या क्या बनता है। तो पहले तो ये एशिया अभी बताएं कि विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। एशिया जो है विश्व के क्या है? सबसे बड़ी द्वीप है। और बात करें कि 60% जनसंख्या, विश्व का 60% जनसंख्या जो है एशिया में निवास करते हैं, यानी एशिया में रहते हैं। ठीक है ना? और कितना क्षेत्रफल? विश्व का 30% जो क्षेत्रफल है वो भी कहाँ पर है? वो भी कहाँ पर है? एशिया में है। कहाँ पे है? एशिया में है। अगर बात करें कि जैसे आप मैप देखेंगे तो एशिया से अफ्रीका को कौन अलग करता है, एशिया से यूरोप का कौन सा सागर अलग करता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, एशिया से अफ्रीका को अलग करने वाला, एशिया से अफ्रीका को अलग करने वाला जो है रेड सी है, और सुएज कैनाल के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। एक बार और सुन लीजिए, एशिया और अफ्रीका को अलग जो करता है वो रेड सी और सुएज कैनाल करता है। कौन करता है? रेड सी और सुएज कैनाल करता है। ठीक है, बात बोले अब अगले पॉइंट को, तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को, एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है। कौन करता है? बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है। कौन? हमारा एशिया और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अगर बात करें एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है, तो कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत जो है यूरोप और क्या करता है? एशिया को अलग करता है। ठीक है, अलग करना मतलब कि उसके बीच में एक दूसरे से पृथक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करें हम एशिया की ही, एशिया का ही सब चल रहा है, तो बात करें एशिया की, तो सबसे बड़ी पर्वत जो एशिया का श्रृंखला है वो हिमालय है। एशिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है वो क्या है? हिमालय है। क्या है? हिमालय है। सबसे बड़ी पठार, एशिया की सबसे बड़ी पठार जो है वो पामीर की पठार है। कौन सा है? एशिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा है? वो है पामीर का प्लेटू। ठीक है ना? सबसे ऊंचा पठार, एशिया का सबसे ऊंचा पठार, तो वो क्या है? तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार। एशिया का सबसे ऊंचा पठार जो है वो कौन सा है? तिब्बत का पठार। आगे बात करें, एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीपी। एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीपी है। अगली बात करें, सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील की बात करें एशिया में कौन सा है? तो वो है बैकाल झील। एशिया की सबसे गहरी झील की बात करें तो वो कौन सा है? बैकाल झील। और सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो कौन सा है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो वो कौन सा है? कैस्पियन सागर है। आइए अब एशिया से जो नेबर है, मतलब एशिया में जो हमारा कंट्री है, तो वो जो इंडिया का नेबर है उसी से तो ज़्यादा क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछा जाएगा। तो जैसे श्रीलंका है, मालदीव है,
ठीक है ना। फिर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इसको एक एक करके हम लोग एशिया में देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या होगा, सुकुमार का देश, सुकुमार का देश, उगते सूरज का देश, अब पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन या सुकुमार का देश या उगते सूरज का देश, ये किसको कहा जाता है? जापान को। किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग श्रीलंका के। श्रीलंका की बात करें तो किसकी बात करें? श्रीलंका का। तो श्रीलंका का जो आकृति है, श्रीलंका का जो शेप है वो नारियल के शेप में है। नारियल का आकृति होता है ना, उसी शेप में क्या है? श्रीलंका का शेप है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर मेरे भाई ज़रूर करिएगा और लोगों के पास ये वीडियो क्या करिएगा? पहुंचाइएगा। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और मेरे लिए भी बहुत क्या होगा? फ़ायदेमंद होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं चाय उत्पादन के लिए श्रीलंका, सबसे ज़्यादा एशिया में चाय उत्पादन करने वाला कौन सा है? वो क्या है? हमारा श्रीलंका है। ठीक है ना। पाक जल संधि द्वारा, पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है कौन? श्रीलंका। पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग कौन होता है? वो होता है श्रीलंका। मुख्य नदी की बात करें, मुख्य नदी क्या है? अगर हम बात करें कि श्रीलंका की मुख्य नदी क्या है, तो महाबेली गंगा है। कौन सा है? महाबेली गंगा। मुख्य नदी क्या है? महाबेली गंगा। अब आते हैं मालदीव की। तो मालदीव जो है पड़ता है वो अरब सागर में है, मतलब अरब सागर के साइड में है। यहाँ पे एक कोरल द्वीप पड़ता है, ये कोरल द्वीप पे ही स्थित है। मालदीव किस पे स्थित है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मालदीव किस पे स्थित है, तो वो कोरल द्वीप पे है। किस पे है? कोरल द्वीप पे। बात समझ में आया? 8 डिग्री चैनल के द्वारा, 8 डिग्री चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है, भारत से पृथक होता है कौन? मालदीव। ठीक है ना। अगली बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है ना। और सॉल्ट रेंज पर्वत, ठीक है ना, सॉल्ट रेंज पर्वत में ये कहाँ पे मिलता है हमारा? ये हमारा मिलता है पाकिस्तान में ही, और ये खनिज के लिए फेमस है। और पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ था? पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ था? तो 1947 में, 1947 में। कब अलग हुआ था? 1947 में। अगली बात करें स्वात घाटी। स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। स्वात घाटी को क्या कहा जाता है? ये पाकिस्तान को स्वर्ग कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर को कहा जाता है इंडिया में। ठीक है। एक खुशबू परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कहाँ पे है? पाकिस्तान का परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो खुशबू है। तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहे मैं तेरा खुशबू से पहचान लूँगा। तो ये जो है कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। खुशबू जहाँ पे दिखेगा कि खुशबू परमाणु ऊर्जा कहाँ पे है, तो ये है पाकिस्तान में। ठीक है ना। अब बात करें अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान जो है वो अफीम उत्पादन करने के लिए फेमस है। एशिया में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन जो होता है वो कहाँ पे होता है? अफगानिस्तान में। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। अब बात करते हैं बांग्लादेश। सबको पता है कि बांग्लादेश 1971 में बना था। कब बना था? 1971 में बना था। किससे अलग हुआ था? पाकिस्तान से उस समय अलग होकर के क्या बना था? बांग्लादेश बना था। इसका मुख्य नदी, बांग्लादेश का मुख्य नदी जो है वो क्या है? बांग्लादेश का मुख्य नदी क्या है? ब्रह्मपुत्रा। बांग्लादेश की मुख्य नदी क्या है? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है ना। और सुंदरवन का डेल्टा भी कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारा, वो बांग्लादेश में भी पाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के डेल्टा पाया जाता है, वैसे ही हमारा कहाँ पे पाया जाता है? बांग्लादेश में पाया जाता है, और वहाँ का फेमस डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। अब बात करते हैं जैसे हमारा भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ कौन सी नदी को लेकर विवाद चलता है। तो देखिए 2 नदी है, एक है फेनी नदी, फेनी नदी और तीस्ता नदी। फेनी नदी
और तीस्ता नदी को लेकर क्या क्या चलता है, विवाद चलता है। किसके किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। अभी बताएं कि नहरों का देश किसको कहा जाता है, पाकिस्तान को। अभी बताएं कि नदियों का देश किसको कहा जाता है, बांग्लादेश को। नदियों का देश किसको कहा जाता है, बांग्लादेश को। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो इसके लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में क्या करते हैं, मिलते हैं।